Good morning, everyone. How are you all? Today we will read chapter 5 from Vista's CBS English book, class 12. And the title of the chapter is Should Wizard Hit Mummy? And its author is John Updike. Let's read the story. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. So, my dear children, this is a story about a father who tells story to his little girl child, and the little girl child, she has become so inquisitive that she asks difficult moral questions to her father, and sometimes she puts him in an ugly position or in an awkward position. So let's begin the story here. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. तो यहाँ पर जॉन अपटाइक हमें इस कहानी में बताते हैं कि जैक जो है उनकी बेटी है जिसका नाम है जो। तो जैक जो है वो डेली अपनी बेटी को शाम के समय कहानी सुनाते हैं। आउट ऑफ हिज हेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि वो कुछ भी बनाकर अपने मनगढ़ंत कहानी कुछ भी सुना देते हैं उसे, क्योंकि ये उनका डेली रूटीन है रोज उसे कहानी सुनाने का। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। ये कहानी सुनाने का जो कस्टम था जैक के घर में, ये तब स्टार्ट हुआ था जब जो 2 साल की थी, व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड। और ये कस्टम भी अब इसको भी कहानी सुनाते हुए उन्हें 2 साल बीत गए। तो एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। अब जैक जो है वो उन्हें लगता है कि अब तो उनका दिमाग, उनका सर भी खाली हो गया कहानी सुना-सुना कर, बिकॉज़ ही वाज टेलिंग हर स्टोरी फॉर लास्ट 4 years. Each new story was a slight variation of a basic tale. अब हर बार जब भी जैक जो को कहानी सुनाते, ही ब्रॉट अ वेरिएशन इन द टेल। वो कहानी के अंदर थोड़ा वेरिएशन लेकर आते, चेंजेस कर देते थे बस। अ स्मॉल क्रिएचर, उनकी कहानी में क्या होता था, एक छोटा क्रिएचर होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर। और जैक उस कैरेक्टर का नाम अपनी कहानी में उन्होंने रोजर रखा हुआ था। तो वो उस रोजर नाम के क्रिएचर को उसके अंदर उसके नाम जैसे चेंज कर देते थे कहानी में। कभी वो रोजर फिश हो जाता, कभी रोजर स्क्विरल, और कभी रोजर चिपमंक। और क्या होता था कहानी के अंदर कि वो जो रोजर कैरेक्टर होता, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जैक बता देते थे कि कहानी में रोजर को ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है। और फिर वो उस प्रॉब्लम को लेकर किसके पास जाता था, एक बुद्धिमान बूढ़ा आउल था, उल्लू। तो वो उसके पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। और वो जो उल्लू था वो उसे आगे किसके पास भेज देता था, विजार्ड के पास, जादूगर के पास। And the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. तो जो वो आउल था वो उसे जादूगर के पास भेजता। अब जादूगर क्या करता था कि वो अपनी मैजिक स्पेल मीन्स जादू की छड़ी घुमाता और प्रॉब्लम को सोल्व कर देता। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में वो रोजर क्रिएचर से कुछ पैसे मांगता। हाँ, और ऐसा होता था कहानी के अंदर जब जैक कहानी सुनाते जो को, तो वो हमेशा यही बताते थे कि रोजर के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो जो जादूगर था वो उससे ज्यादा पैसे मांगता। but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found। और प्रॉब्लम बताने के साथ साथ वो उसका सॉल्यूशन भी बता देता था। जादूगर जो है वो उस समय उस एनिमल को, उस रोजर को एक जगह का नाम बताता जहां से उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते थे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के बाद कहानी में रोजर बहुत खुश हो जाता और वो आकर अपने दोस्तों के साथ खेलता। एंड वेंट होम टू हिज मदर। और खेलने के बाद वो अपनी मदर के पास चला जाता था। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। बिल्कुल उस समय जब उसे गाड़ी के विसल विसल की आवाज आती थी, जिस गाड़ी से उसके पापा बोस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर। फिर कहानी में जैक जो है, जो को कहानी सुना रहे हैं ना, तो वो जैक जो है वो कहानी के अंदर बताते हैं कि जब रोजर के पापा भी घर आ जाते हैं तो किस तरह से वो खाना खाते थे। एंड द स्टोरी वाज ओवर। और ऐसे करके वो कहानी खत्म कर देते। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। जैक का सैटरडे को, क्योंकि उसे जो को कहानी सुनानी होती थी, तो ये उन्हें काफी थका देने वाला दिन होता था। बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन नैप्स एनीमोर।
जो जल्दी सोती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइड सीम फ्यूटाइल, और ये सब जानते हुए जैक को बहुत मुश्किल होता था उसे सुलाना। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two. इन लाइन्स में जॉन अपटाइक बताते हैं कि जब जैक जो को कहानी सुना रहे होते थे और लिटिल गर्ल वो बोलते हैं उसको, हाँ, इतनी छोटी नहीं थी वो, अब वो 4 साल की हो गई थी और बेड की काफ़ी जगह घेरती थी। तो इसलिए वो अब छोटी भी नहीं थी और बहुत मुश्किल था जब वो पिलो पर फेस अपना जो है लेटी होती थी और पर्दे जो लगे हुए थे खिड़की के पास, उनमें से थोड़ी-सी रोशनी भी आती थी। तो इट डिडंट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। ऐसा लगता नहीं था जैक को कि कोई जादू हो जाएगा और वो 2 साल की बच्ची की तरह सो जाएगी। क्योंकि 2 साल की बच्चे की तरह जब वो यहाँ पर बताते हैं जॉन अपडाइक, जब वो इस तरह से कहते हैं कि वो 2 साल की बच्ची की तरह, तो वो हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि उसकी उम्र बहुत ही कम थी बच्चे की। लेकिन उसके जो क्वेश्चन्स थे, शी वाज़ आस्किंग क्वेश्चन्स लाइक एडल्ट्स। वो काफ़ी डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन्स पुट अप करती थी। Her father, her brother, Bobby, was 2 and already asleep with his bottle. जो का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम बॉबी था, तो वो सो चुका था। जैक आस्क्ड, "Who shall the story be about today?" अब जैक जब जो को कहानी सुनाने लगे, तो उससे पूछा कि आज कहानी किसके बारे में होनी चाहिए? तो जो ने कहा, "रोज़र।" शी वाज़ थिंकिंग कि आज रोज़र का नाम क्या रखा जाएगा? जो स्क्वीज्ड हर आईज, जो ने अपनी आंखें जो हैं वो स्क्वीज कर ली, टाइटली बंद कर ली, शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, और मुस्कुराते हुए सोचने लगी और वो सोच रही थी कि आज रोजर का नाम क्या होना चाहिए। हर आईज ओपन्ड, हर मदर्स ब्लू, उसकी आंखें खुली, उसकी मम्मी की आंखें नीली थी। और यहाँ पर जैक क्या देखते हैं, जैसे ही जो ने आंखें खोली तो उन्हें जो है जो की मदर की याद आ जाती है क्योंकि उसकी मदर की आईज भी नीली हैं। तो जो आंखें खोलकर क्या बोलती है, स्कंक, शी सेड फर्मली, और बड़े मजबूती से बड़े पक्का होकर वो बोलती है कि स्कंक, यानी आज अगर उसने स्कंक बोल दिया है तो पापा रोजर स्कंक की कहानी ही सुनाएंगे। अ न्यू एनिमल, आज फिर एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। जैसे ही जैक ने सुना कि रोजर स्कंक होना चाहिए, तो रो जैक को भी कहीं न कहीं अपना बचपन याद आ जाता था जब भी वो जो को कहानी सुनाते थे। तो अब एक बिल्कुल नया जो कैरेक्टर उनके माइंड में आ गया था, अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। जो जैक जो था वो भी कहानी सुनाते-सुनाते he had become so expert that he was always full of enthusiasm whenever he was going to tell story to Joe. And he said, "All right, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roser Skunk and he smelled very bad." अब जैक ने कहा कि चलो ठीक है, रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाते हैं। तो वो कहानी सुनाने लगे, कहने लगे, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है कि जंगल में देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम था रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। और जैक के माइंड में क्या कहानी आई, उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो जो रोजर स्कंक था उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी उसकी बॉडी में से। जो ने कहा, यस, ओके, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, जब भी हम कहानी सुनते हैं या कोई कहानी हमें सुना रहा होता है, तो सबकी आदत होती है कि हर लाइन के बाद हाँ या जवाब देना। तो जैसे ही पापा जैक ने कहानी सुनाना शुरू किया, जो ने भी साथ-साथ आंसर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, ठीक है, अगर स्मेल आती है। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. अब पापा ने कहा कि रोजर स्कंक से तो बहुत गंदी स्मेल आती है,
तो इसलिए जो भी जंगल के जितने भी दूसरे क्रिएचर्स हैं, कोई उसके साथ नहीं खेलता है। तो जब जो ने सुना तो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा नहीं था कि कहानी में पापा ऐसा भी बोलेंगे। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. Whenever he would go out to play, अब जैक ने कहानी सुनाते सुनाते कहा कि जब भी रोजर स्कंक बाहर खेलने जाता था, तो जैक ने अपनी कहानी को उतने ही जोश के साथ सुनाना कंटिन्यू किया। लेकिन कहानी सुनाते सुनाते जैक को अपना बचपन भी याद आ रहा था, और अपने बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस। हर व्यक्ति के बचपन की कुछ अच्छी यादें होती हैं और कुछ बुरी यादें भी होती हैं। कभी कभी वो ह्यूमिलिएशंस भी याद होती हैं कि बचपन में किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, या किसी ने खिलाया नहीं हमें अपने साथ। तो इस तरह से जैक भी अपने बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस को याद करते हुए यहाँ पर कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही सेज, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। जैसे ही रोजर स्कंक उनके पास खेलने जाता था अपने फ्रेंड्स के पास, तो वो जो टाइनी एनिमल्स है, छोटे छोटे जानवर, वो चिल्लाने लगते, ओह ओह, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। कि देखो देखो, वो आ गया रोजर, जिसमें से स्मेल आती है, स्टिंकी। स्टिंकी मीन्स स्मेलिंग बैड। एंड दे वुड रन अवे, और वो ऐसा कहकर दूर भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज। रोजर स्कंक बेचारा वहां पर अकेले ही रह जाता। ही वॉज ऑल अलोन देयर। और छोटा सा था, जब सारे दोस्त भाग जाते थे उसे देखकर, तो वो रोने लगता, आंसू आ जाते थे आंखों में। द कॉर्नर्स ऑफ जो's माउथ drooped डाउन एंड her lower lip bent forward as he traced The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब जो जब कहानी सुन रही होती थी, तो जो का चेहरे के एक्सप्रेशन, शी वॉज she was very eager to know what happens in the story. When Jack tells her that all the creatures ran away from Roser Skunk, then she becomes so sad, बड़ी उदास हो जाती है। और वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बनाती है कि वो अपने जो लिप्स हैं वो उन्हें टाइटली बंद कर लेती है, और उन्हें नीचे की ओर ले आती है, जिसे कि वो बहुत ही सैड एक्सप्रेशन देती है फेस पर। और जो पापा हैं, पापा जैक उसके गाल से अपने हाथ से ऐसे पोंछते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि रोज़र स्कंक के वो टीयर्स हैं, और उन्हें साफ करने का एक्सप्रेशन देते हैं। "Won't he see the owl?" she asked in a high and faintly roughened voice. तो जो है वो पापा को पूछती है, बीच में ही एकदम उन्हें रोक देती है कहानी के, और पूछने लगती है, "क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा रोज़र?" She asked in a high and faintly roughened voice. उसकी जो आवाज है वो थोड़ी ऊंची हो जाती है, और थोड़ी रफ भी हो जाती है। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. क्योंकि जैक जो है वो बेड पर जो के साथ ही बैठे हैं, तो वो महसूस करते हैं कि जो ने अपने लेग्स को एकदम से इकट्ठा करके जोड़ लिया है, और बहुत टेंस है वो, ऐसा महसूस होता है उन्हें। क्योंकि जो है वो बहुत एक्सप्रेशन देती है कहानी सुनते सुनते। शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन द स्टोरी टोल्ड बाय हर फादर। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मोमेंट, ही वाज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। लेकिन जो जैक है, वो काफी खुश है मन ही मन, कि वो कहानी के थ्रू जो है वो अ, जो को एक सच्ची बात बताने वाले हैं। समथिंग शी मस्ट नो, ऐसा जो उन्हें पता ही होना चाहिए। यहाँ पर जैक जो है, वो कहानी सुनाते-सुनाते कुछ ना कुछ ऐसा अपने बच्चे को, अपनी बेटी जो को बताना चाहते हैं, जो लाइफ के अंदर उसे पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली ही वांट्स टू टेल हर एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। और बताने के लिए उनकी वो इतनी जल्दी में नहीं है। वो उन्हें जल्दी-जल्दी कुछ सुनाना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड। कहानी सुनाते-सुनाते इतने में ही नीचे की ओर, सीढ़ियों के नीचे की ओर जो है चेयर के खिसकने की आवाज आती है। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। तो जैक को लगता है कि उन्हें क्लेयर के पास जाना चाहिए। तो माय डियर चिल्ड्रन, क्लेयर कौन है यहाँ पर? जैक की वाइफ है, जो की मदर, जो कि
कमरे में कुछ जो फर्नीचर है उसे पेंट कर रही हैं लिविंग रूम के अंदर। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब पापा ने जो को बताया कि हाँ, तो क्या हुआ कि वो रोजर स्कंक जो था, वो बहुत उदास होकर चला गया और एक बड़े पेड़ के नीचे आ गया। और उस बड़े पेड़ के नीचे क्या था? एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और उस पेड़ में एक बड़ा जो है बुद्धिमान आउल रहता था। तो ये बात जो है जो को अच्छी लगी और वो कहती है गुड। और अब आप यहाँ पे देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि जब जैक कुछ ऐसा सैड चीज बताते हैं तो जो है बहुत सैड हो जाती है और बहुत रफ वॉइस में ऊंची आवाज में पूछती भी है। और जब वो कुछ अच्छी बात बताते हैं तो वो खुश हो जाती है और पापा को गुड भी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि उसे जो है वाइज आउल के पास चला गया है, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आगे जैक सुनाते हैं, कहते हैं कि रोजर स्कंक ने आउल से कहा, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। उसने कहा कि मिस्टर आउल, जितने भी और जानवर हैं सब मेरे पास से भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बहुत गंदी स्मेल आती है, बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। तो आउल ने कहा कि हाँ वो तो आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है तुमसे। What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो रोजर स्कंक ने कहा कि तो मैं क्या करूं? रोजर स्कंक said, and he cried very hard. ऐसा कहकर वो रोने लगा। द विजार्ड, द विजार्ड। अब पापा जब ये बात सुना रहे थे तो जो ने कहा, पापा जादूगर, जादूगर वाली बात, अब उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। तो जो है वो पापा को याद दिलाती है कि कहानी में जो है उसको रोजर स्कंक को इतना रुलाओ नहीं, उसे जादूगर के पास भेजो जल्दी से। एंड a little golden book spilled from the bed. द विजार्ड, द विजार्ड। अब वो बार बार कहती है कि जादूगर के पास भेजो। एंड a little golden book spilled from the bed. अब गोल्डन बुक यहाँ पर क्या कौन है? जो। यहाँ पर जैक जो है वो अपनी बेटी को प्यार से बोलते हैं, बताते हैं कि वो जो है उठकर बैठ जाती है। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो जैक कहते हैं जो से कि जो, कहानी कौन सुना रहे? पापा सुना रहे हैं ना? डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, या अब तुम पापा को कहानी सुनाओगी? क्योंकि जैक जो है उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इतने इंक्विजिटिव है कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए उठ जाती है, वो सोती नहीं है। तो जो को पूछते हैं डैडी कि कहानी मैं सुना रहा हूँ या तुम सुना रही हो? तो वो जवाब देती है, कहती है कि नो, यू मी, कि नहीं आप सुना रहे हैं मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो जैक जो है अथॉरिटेटिवली थोड़ा सा बोलते हैं कि चलो लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड। अब वो क्या करती है कि वो धीरे से तकिए पर, पिलो पर अपना सर रख लेती है और कहती है, आउट ऑफ योर हेड, बनाओ अपने दिमाग से, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। 4 साल की बच्ची है, उसे पता है कि पापा जो है कैसे कहानी सुना रहे हैं, तो वो भी बोल देती है पापा को। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड? तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उस आउल ने सोचा, बहुत सोचा, और फिर उसने रोजर स्कंक से कहा कि तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते? तो बीच में फिर से जो बोलने लगती है पापा को, कहती है डैडी। तो पापा बोलते हैं व्हाट, आर मैजिक स्पेल्स रियल? फिर से वही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछती है जो पापा से, कहती है क्या सच में जादू होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज। अब ये एक और नया फेज था, एक और नया मोड था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। इसी महीने तो जैक बताते हैं कि एक बार और हुआ था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स। पापा ने एक और सच्ची बात बताई थी, क्योंकि हर बार पापा बच्चे को कहानी के थ्रू कुछ ना कुछ सच्चा, इस दुनिया की कोई रियलिटी बताना चाहते हैं। तो वो याद करते हैं कि पिछले मंथ ही तो उन्होंने बताया था स्पाइडर्स के बारे में कि वो बग्स खाती हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड। तो जो है वो भागकर अपनी मॉम के पास गई थी और पूछा था, डू दे रियली, क्या स्पाइडर्स सच में बग्स खाती हैं? क्योंकि जब पापा बताते हैं तो वो उसको क्लियर करना चाहती है, वो उसे पक्का करना चाहती है, वो उसे हर बताई हुई बात को अपने यकीन में लेना चाहती है और फिर वो
किसी और से पूछती है, यानी अपनी मॉम से पूछती है जाकर, क्या सच में जो स्पाइडर्स हैं वो बग्स खाती हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर। और ऐसे ही जब माँ कुछ बताती है, क्लेयर ने उसे बताया कि जो भगवान है वो आसमान में रहते हैं और उनके चारों तरफ भगवान हैं, तो वो दौड़ के पापा के पास गई एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली? और फिर वो पापा के पास जाती है मुस्कुराकर, लेकिन वो बहुत फर्मली उनसे पूछती है, क्या सच में भगवान हैं? तो माय डियर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत क्यूरियस होते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा रहती है जानने की कि इस दुनिया में क्या है और जो है वो कितना सच है। सो दे आर रियल इन स्टोरीज। अब पापा ने बताया उसे, जब वो पूछती है कि क्या सच में भगवान होते हैं, तो पापा ने कहा कि कहानी में तो सच में होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, शी शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। जब कहानी में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है ना जो, तो पापा का जो स्टोरी सुनाने का जो उनका एक उनकी जो लय होती है वो टूट जाती है, उनका लिंक टूट जाता है। वो ऐसा बताते हैं यहाँ पर। द आउल सेड, फिर वो स्टार्ट कर देते हैं बताना और बोलते हैं कि फिर आउल ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। तो आउल ने उसे रास्ता बताया। किसको रास्ता बताया? रोजर स्कंक को। किस लिए बताया? क्योंकि वो जादूगर के पास जाना चाह रहा था। तो आउल ने कहा कि तुम जो है वहां पर एक घना जंगल आएगा, वहां से जाना, फिर एक एप्पल ट्रीज आएंगे वहां पर, और फिर एक स्वैम्प आएगा, दलदल आएगी, ओवर द क्रिक, फिर एक वहां पर पहाड़ी आएगी, छोटी पहाड़ी। तो जो ने फिर से पूछा, व्हाट्स अ क्रिक? कि पापा क्रिक क्या होती है? तो सॉरी, क्रिक मीन्स अ रिवर। तो वहां पर जो ने पूछा पापा से, पापा क्रिक क्या होती है? तो पापा ने कहा कि अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। एक छोटी नदी आएगी और उसके बाद जो है जादूगर का घर आ जाएगा। And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. बस उसी रास्ते से रोजर स्कंक चला गया और बहुत जल्दी वो एक व्हाइट हाउस के पास पहुंच गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजा नॉक किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, एंड अंडर द कवर्स Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. जैक रैप्ड ऑन द विंडोसिल। अब कहानी सुनाते सुनाते ना जैक क्या करते थे कि कभी कभी कुछ साउंड्स भी करते थे। तो ऐसा कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने खिड़की को थोड़ा सा नॉक कर दिया, ये बताने के लिए जो को कि देखो रोजर स्कंक ने कैसे नॉक किया था। एंड अंडर द कवर जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल। और जैसे पापा ऐसा खिड़की को थोड़ा सा खटकाते हैं, तो जो है वो अपने बेड के अंदर अपनी जो बेडशीट लेकर वो लेटी हुई है उसमें थोड़ा सा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि शी बिकम सो क्यूरियस कि दरवाजा अब कैसे खुलेगा, क्या होगा। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट with a long white beard and a pointed blue hat and said, hey, what's this? What do you want? You smell awful. तो पापा बताते हैं कि एक छोटा सा जो है बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सी दाढ़ी थी और उसने एक नीली हैट पहनी हुई थी। और दरवाजा खोलते ही उसने बोला कि बॉसेस, कौन है, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? यू स्मेल ऑफुल। और उसको भी ना रोजर स्कंक से स्मेल आ गई। उसने कहा कि तुम में से बहुत गंदी स्मेल आती है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। अब जो विजार्ड की आवाज निकाली थी ना जैक ने, वो बिल्कुल जैक का एक इफेक्ट था। जैक खुद से कहानी में आवाज भी निकालते। जैसे ही जैक ने उसको बोला कि जादूगर की आवाज निकाल के जो को बताया, ऐसे डिफरेंटली आवाज निकाली, ए वर्सेस व्हाट डू यू वांट, यू स्मेल ऑफुल, लाइक दिस। तो जैक जो है वो कहानी सुनाते सुनाते इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो डिफरेंट साउंड्स भी अपने डायलॉग्स जो है ऐसे बोलते हैं, ताकि वो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. और वो ऐसा करते समय अपने फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज करते हैं, which felt for the interval rheumy, और थोड़ा सा पॉज भी देते हैं। He felt being an old man suited him. और जब वो
बूढ़े आदमी की नकल करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं, तो जैक को लगता है कि बूढ़े आदमी की एक्टिंग जो है उन पर काफ़ी सूट करती थी। तो अब रोजर स्कंक ने कहा कि जब जादूगर ने कहा कि तुम में से तो बहुत गंदी स्मेल आती है, तो रोजर स्कंक ने कहा, आई नो इट, मालूम है मुझे, मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। और पता है, जितने भी दूसरे जानवर हैं, सब मेरे से दूर भाग जाते हैं। द एनॉर्मस वाइज आउल सेड, यू कुड हेल्प मी। और रोजर स्कंक ने बताया जादूगर को कि किस तरह से उस वाइज आउल ने बताया था, जादूगर मेरी मदद कर सकता है। तो रोजर स्कंक जो है जादूगर को कहते हैं कि आउल ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ए वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap because the wizard didn't have any cleaning lady. तो जादूगर ने कहा कि ओके ठीक है, तो तुम अंदर आ जाओ, लेकिन हाँ, मेरे बहुत पास मत आओ। अब पापा ने बताया जैक ने जो को, उन्होंने कहा कि जो, अब जब वो अंदर चला गया ना रोजर स्कंक, तो जादूगर के कमरे में बहुत सारी चीजें थी, जादू की चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, और सब वहां पर बहुत डस्टी थी, बहुत मैली कुचैली थी, धूल जमी हुई थी सब पर, क्योंकि जादूगर के घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछती है, जो कहती है क्यों नहीं थी? तो पापा बोलते हैं, वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो जादूगर था, काफी बूढ़ा था। तो फिर से एक क्वेश्चन पूछती है जो कहती है, विल ही डाई, तो क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड डोंट डाई। तो पापा कहते कि नहीं, जादूगर नहीं मरता है। वेल, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said, roses. तो पापा बताते हैं कि जो विजार्ड है जादूगर, वो इधर उधर देखता है और अपनी जादू की छड़ी ढूंढ लेता है। और फिर रोजर स्कंक से उसने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए, तुम्हारी बॉडी से कौन सी स्मेल अच्छी लगेगी तुम्हें? तो रोजर स्कंक सोचने लगा, बहुत सोचा उसने, फिर सोच सोच कर बोला रोजेस, कि मुझे तो रोज फ्लावर की स्मेल चाहिए, गुलाब की खुशबू। तो जो को ये बात फिर से बहुत अच्छी लगी, उसने कहा यस गुड, जो सेड स्मगली। जो ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ पापा ठीक है। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रेन्स लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब पापा, जो जैक है ना, जैक इज वेरी एक्सपर्ट। जैक ऑलवेज मेक एफर्ट्स टू मेक हिज स्टोरी सो इंटरेस्टिंग। अब जैक क्या करते हैं, कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो के चेहरे पर एकदम फिक्स अपनी नजर लगा देते हैं और देखते हैं, और जादूगर की जो कुछ मंत्र है वो पढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि एब्राकैडाब्रा होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, roses poses pull an ear, roser skunk you never fear, bingo। तो पापा बोलते हैं अब्रा कडाब्रा हुकस पू। तो रोजर स्कंक के बारे में वो जादूगर जो है कुछ भी जो है जादू का मंत्र बोलता है ऐसे। तो उसको गाकर सुनाते हैं जैक, जो को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं ऐसे। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils। और फिर जैक रुक जाते हैं, देखते हैं कि जो बेटी है जो, वो काफी बहुत ज्यादा हैरान हो रही है कि अब क्या होगा आगे। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रिन। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, चेहरे पर इतने एक्सप्रेशंस हैं, जानने वाली है कि क्या होने वाला है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। यहाँ पर कहानी में जॉन अपडाइक हमें बताते हैं कि जो जो है बेटी, जैक की जो बेटी है, जैक उसके अपनी बेटी में कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जो की जो रिफ्लेक्शन है, जो की जो शक्ल है, वो अपनी ममा से बहुत मिलती है। तो जब भी वो एक्सप्रेशन देती है तो जैक को अपनी वाइफ याद आ जाती है। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। तो पापा बताते हैं कि अचानक से क्या होता है, जब जादूगर जादू करता है ना, तो वहां पर जादूगर के कमरे में बिल्कुल एकदम गुलाबों की खुशबू होने लग जाती है। रोजेस,
रोजर फिश क्राइड, तो रोजर फिश चिल्ला के कहती है रोजेस। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजार्ड जो है वो बड़ी हार्श वॉइस में बोलता है दैट विल बी 7 पेनीज। अब तुम्हें जो गुलाब की खुशबू मैंने दे दी है ना, इसके लिए 7 पेनीज लगेंगी। तो जो फिर से पापा को बोलती है डैडी। पापा कहते हैं व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। अब क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर रोजर स्कंक को पापा ने रोजर फिश बोल दिया था, रोजर फिश क्राइड। तो यहाँ पर जो है पापा की मिस्टेक निकालती है और बोलती है कि आपने रोजर स्कंक को रोजर फिश बोल दिया। तो पापा बोलते हैं यस स्कंक, हाँ हाँ वही स्कंक, यू सेड रोजर फिश। और फिर से पॉइंट आउट करती है जो, बोलती है आपने रोजर फिश बोला, रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली। तो पापा बोलते हैं वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई जो। वेयर वॉज आई, अच्छा तो मैं कहानी कहाँ पर सुना रहा था तुम्हें, हम कहाँ पर थे कहानी में? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, और हाँ तुम्हें पता है ना पेनीज के बारे में, पैसों के बारे में। तो जो कहती है सीट, नहीं आप बताओ। ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। अब रोजर स्कंक से जादूगर ने कितने पैसे मांगे? 7 पेनीज। अब रोजर स्कंक ने कहा कि बस मेरे पास तो 4 पेनीज हैं। एंड ही बिगैन टू क्राई, और फिर वो रोने लगा। जैक ने पहले भी बताया था कि जो जादूगर था, जितने भी रोजर के पास पैसे होते थे उससे ज्यादा ही पूछता था, ज्यादा ही मांगता था। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर से वो रोने जैसा मुंह बनाने लगी, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। बट अब इस, जब वो रो रही थी या अपना वो उदास हो रही थी, तो उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे ना, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, वो किसी बच्चे के एक्सप्रेशन नहीं थे। शी वॉज रियली गिविंग दैट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। दिस अनॉयड जैक, उसके इस एक्सप्रेशन से जैक को लगता था कि ऐसे तो ये सोने ही नहीं वाली है। तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, अब नीचे सीढ़ियों के नीचे जहां पर जैक की वाइफ काम कर रही थी, पेंट कर रही थी, वहां पर फिर से फर्नीचर की आवाज आई। क्लेयर शुडंट मोर मूव हैवी थिंग्स। अब जैक ने मन में सोचा कि क्लेयर को भारी भारी चीजें नहीं हटानी चाहिए। शी वॉज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। यहाँ पर वो बताते हैं जैक कि उनकी जो वाइफ थी वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर चाइल्ड, इट वुड बी देयर थर्ड। तो दे वर एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी स्टोरी में कि जैक की एक बेटी थी जो, और एक बेटा था जिसका नाम था बॉबी, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड। सो द विजार्ड सेड, आगे जैक स्टार्ट करते हैं कहानी सुनाना और बोलते हैं कि विजार्ड ने कहा ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज। अब जादूगर ने रोजर स्कंक को वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हुए कहा कि तुम्हें जो बाकी के पैसे हैं कहाँ से मिलेंगे? तो तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहां पर 3 बार तुम मुड़ना, और वहां पर जो है एक जादू का कुआं आएगा, वहां पर तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी से जाओ। सो रोजर skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy, and ran out into the woods. And all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer, and pickup sticks. तो इन लाइंस में वो क्या बताते हैं हमें कि जो रोजर स्कंक था वो वहां पर गया, 3 बार फिर घूमा, उसे जादू का कुआं मिल गया, और बाकी के पैसे भी उसने वो जल्दी से पैसे लिए और लाकर जादूगर को दे दिए। और रोजर स्कंक जो है, अब उसे कौन सी खुशबू मिल गई थी? रोजेज की। बहुत खुश था। भागता भागता वो जंगल की ओर से अपने घर की ओर आया। जंगल में वो बहुत सारे उसके जो फ्रेंड्स थे एनिमल्स, उनके साथ वो मिला और बहुत उनके साथ खेला, क्योंकि उसमें से अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और बहुत सारी गेम्स खेली उसने। टैग खेला, बेसबॉल, फुटबॉल एंड पिकअप स्टिक, सॉकर, हॉकी, लक्रूस, बहुत सारी गेम्स खेली उसने। अब जब पापा बता रहे थे गेम्स के नाम, तो जैसे ही लास्ट में पापा ने बोला पिकअप स्टिक्स, तो फट से जो पूछने लगी व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, कि पापा ये पिकअप स्टिक्स कौन सी खेल होती है, कौन सा गेम होता है? पापा ने बताया इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, कि जो ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें आप स्टिक्स के साथ खेलते हैं।
अब जो का फिर से एक क्वेश्चन, लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, अच्छा जैसी जादूगर के पास जादू की छड़ी थे वैसी, काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। पापा ने कहा कि हाँ बिल्कुल वैसी ही छड़ी, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर बहुत खेला, और जब शाम होने लगी, पूरी दोपहर तो खेलता रहा, और जब शाम होने लगी तो वो दौड़ के सभी जानवर जो थे वो अपनी अपनी मम्मी के पास चले गए। जैक ने बताया जो को, जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शीट। अब जो थी वो अपने दोनों हाथ इकट्ठे किए हुए थे और बाहर खिड़की से देख रही थी कि पर्दे में से बाहर दिन की रोशनी आने लगी थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। वो सोच रही थी कि कहानी खत्म हो गई। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? अब जैक जो है, जैक के बारे में जॉन अपडाइक यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा सा, कि जैक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर विमेन को, लेडीज को, गर्ल्स को कोई भी चीज बताई जाए तो वो उसे ऐसे ले ले, लाइटली ले ले। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड। उन्हें, जैक को ऐसा लगता था कि जो वुमेन हैं, जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें हर चीज को बहुत सीरियसली सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर उसने जो से कहा कि नाउ जो, आर यू लिसनिंग? जो, अब तुम सुन रहे हो? तो जो ने कहा यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब पापा ने कहा कि हाँ, क्योंकि अब जो आगे कहानी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, जैक ने आगे कहानी सुनाते हुए कहा कि रोजर स्कंक जो था वो अपनी मम्मी के पास पहुंच गया था रोज की स्मेल्स की बात। तो अब उसकी मम्मी ने कहा कि व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। जैसे ही वो अपने घर में गया तो रोज की स्मेल आ गई मम्मी को। अब पहले तो वो वाली बैड स्मेल आती थी, अब फिर रोजेस की आ गई। तो मम्मी ने कहा कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? अब क्योंकि रोजर जो स्कंक फैमिली है, उन सभी मेंबर्स में से वो बैड स्मेल आती थी। अब रोज वाली स्मेल तो उन्हें गंदी लगेगी ना। तो रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा कि अरे ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो जो ने पापा से कहा कि व्हाट, क्या? उसने कहा कि रोज की स्मेल तो इतनी अच्छी होती है, तो स्कंक की मम्मी को ये स्मेल अच्छी क्यों नहीं लगी होगी? तो फिर जैक ने कहा एंड रोजर स्कंक सेड, जैक ने कहानी शुरू की आगे। फिर उसने कहा कि पापा ने कहा कि रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेज। रोजर स्कंक ने मम्मी को बताया कि मम्मी ये मैं हूं, अब मेरे में से जो है रोजेस की स्मेल आती है। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? मम्मी ने कहा, तुमसे ऐसी स्मेल कैसे आने लगी, किसने किया ये? एंड ही सेड, स्कंक ने बताया, द विजार्ड, विजार्ड ने, जादूगर ने मेरी स्मेल चेंज कर दी। रोजेस स्कंक ने बताया मम्मी को। एंड शी सेड, और मम्मी ने क्या कहा, वेल, ऑफ ऑल द नर्व, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। तो माँ ने कहा कि अच्छा, ऐसे कैसे, अपने आप से ही चेंज कर दी? चलो मेरे साथ, अभी चलते हैं वापस उसके पास, उस ऑफुल विजार्ड के पास, अभी मुझे लेकर चलो। अब पापा ने ये बात कही तो जो को अच्छा नहीं लगा कि रोजेस की स्मेल तो अच्छी होती है, मम्मी को गुस्सा क्यों आया? जो फिर से उठकर बैठ गई। बहुत मुश्किल है जो को सुलाना। हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब वो फिर से हवा में अपने हाथ हिलाने लगी, डर डर गई और बोली, बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अभी तो आप बता रहे थे कि रोजर स्कंक बताता था सबको कि सभी जो उसके जंगल में खेलने वाले बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब उससे दूर भाग जाते थे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। और उसके पास में ही जो है, बेड के पास ही कोई प्लांट था, तो उसका हाथ जो है उस पे लग गया। जब वो हैरानी से पूछ रही थी पापा को, तो पापा ने कहा, ऑल राइट, ही सेड, बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो यहाँ पर जैक ने बताया जो को कि हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें आगे कहानी में, कि रोजर स्कंक ने बताया अपनी मम्मी को कि कैसे सारे जानवर उससे दूर भाग जाते थे। And she said, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. तो मम्मी ने कहा कि हाँ, मुझे परवाह नहीं है, भागते हैं तो जाने दो। तुम्हें बिल्कुल वैसी ही स्मेल तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए जैसे कि एक स्कंक के अंदर से आनी चाहिए।
एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड। चलो मैं तो तुम्हें अभी वापस लेकर चलती हूँ जादूगर के पास। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर skunk एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। और उसने क्या किया, मम्मी ने एक अम्ब्रेला लिया और रोजर skunk को लेकर जल्दी से विजार्ड के पास चली गई और जाकर क्या किया, शी हिट हिम वेरी हार्ड ओवर द हेड ऑफ विजार्ड। उन्होंने जादूगर के सर पर एक जोर से अम्ब्रेला मार दिया। तो यहाँ पर ये जॉन अपडाइक हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर बच्चे ने अपनी पसंद से एक कुछ काम कर लिया है और माँ को बाद में पता चला है, तो माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो वही चाहती है कि जिस तरह से उनकी फैमिली मेंबर्स में से स्मेल आती है, रोजर स्कंक में से भी वैसी ही आए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई खेलता है, नहीं खेलता है, उसकी प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं है। उनकी फैमिली का जो कस्टम है, वो मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पर वो हमें ये बताना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि रोजर skunk की मॉम का जो ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम है, उनकी जो स्मेल है, वो वैसी ही रहनी चाहिए। कहीं न कहीं ये भी बताते हैं इस पैराग्राफ में जॉन अपडाइक कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारी जो फैमिली के जो कस्टम है, हमारी जो रीति-रिवाज़ हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। वो जैसी परंपरा हमारी चली आ रही है सदियों से, वैसी ही आने वाली जनरेशन्स भी उसी को फ़ॉलो करें। उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ इनोवेशन नहीं चाहिए, कुछ मॉडर्निटी नहीं चाहिए। तो बच्चे जो हैं, वो जो पेरेंट्स बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ। तो आगे अब वो क्या कहते हैं जैक? नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। तो जो ने कहा कि नहीं पापा ऐसे नहीं, और उसने जल्दी से अपना हाथ जो है पापा के मुंह पे रख दिया, पापा के लिप्स पे रख दिया कि नहीं ऐसे नहीं कहो। जो है हर समय इतनी इंक्विजिटिव थी और इतनी क्यूरियस थी कहानी सुनते-सुनते। वो उसको इतनी हैबिट भी हो गई थी कहानी सुनते-सुनते कि वो कहीं भी चेंजेस करने लगती थी, क्वेश्चन करने लगती थी और वो अपने डिसीजंस भी देने लगती थी, जैसे कि यहाँ पर दे रही है। जब पापा ने कहा ना कि मम्मी ने जादूगर को जाकर सिर पे अम्ब्रेला मारा, तो जो को ये बात भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है और उसने पापा के मुँह पे हाथ रख दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। Yet even in her agitation didn't quite dare to stop the source of truth. लेकिन जैक क्या कहते हैं कि चाहे जो को गुस्सा आ जाए, वो जैक को रोक नहीं सकती सच बताने से। अब सच क्या है? सच ये है कि जैक जो को ये बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे के लिए सही सोचते हैं। पेरेंट्स जो हैं, वो सही से अच्छे से जज करते हैं और जो वो बच्चों को गाइड करते हैं, तो बच्चों को कहना मानना चाहिए। तो जो है वो पापा को रोक नहीं सकेगी। इंस्पिरेशन केम टू हर। हालाँकि वो वो इंस्पायर होती है जैक की कहानी से, तो लेकिन उसके मन में ये आता है कि वो पापा को बोल दे कि ऐसा मत बोलो। तो जैक क्या कहते हैं कि देन शी सेज देन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब इंस्पिरेशन केम टू हर का मीनिंग क्या है कि जो के माइंड में एक इंस्पिरेशन ये आती है, एक विचार आता है। वो अपने पापा को डिसीजन देते हुए कहती है कि नहीं पापा, जैसे आप बोल रहे हो वैसे नहीं, आप ऐसा बोलो कि जादूगर ने रोजर स्कंक की मॉम को सिर पर मारा एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और लिटिल स्कंक की वो गंदे वाली जो स्मेल थी वो भी नहीं लाया वापस। तो उसने वो रोजेस वाली स्मेल ही रहने दी बजाय, और उसने बल्कि रोजर स्कंक की मम्मी को उल्टा उनके सर पर मारा। ऐसा बोलो। तो नो ही सेड, जैक ने कहा कि नहीं। द विजार्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। तो जैक ने कहा कि नहीं, मैं कहानी में ऐसा एंड नहीं करूंगा, तो मेरी बात सुनो। जादूगर ने पता है क्या किया, जादूगर ने रोजर स्कंक की मम्मी की बात मान ली और कहा कि चलो ठीक है, और फिर रोजर स्कंक की जो रोजेज वाली स्मेल थी वो उसने हटा दी और वही पुरानी स्मेल, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वापस उसकी वही बैड स्मेल लेकर आ गया। बट द अदर लिटिल अमम ओ शी सेज, बहुत उदास हो गई जो को लगा कि अरे पापा, वो जो दूसरे जानवर थे उनका क्या? जॉन, इट्स डैडी स्टोरी। जैक ने कहा कि जो पापा सुना रहे हैं ना कहानी, शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो पापा ने उसको बीच में रोकते हुए कहा कि तुम इतने क्वेश्चंस क्यों करती हो, पापा से कहानी नहीं सुननी है तुम्हें? और हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड। जो बहुत हैरान थी और हैरान होते हुए पापा को देख रही थी। दिस इज व्हाट हैपेंड देन। रोजर
Skunk and his mummy went home and they heard woo woo, and it was a choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. और फिर वो बताते हैं पापा कि उसके बाद जो है जो उसके बाद रोजर जो है वो अपनी मम्मी के साथ घर वापस आ गया और उसने आवाजें सुनी वू वू और गाड़ी की चुक चुक की आवाजें भी सुनी उस गाड़ी की आवाजें जिससे उसके पापा घर आते थे and they had lima beans, celery liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. और यहाँ पर जैक जो है वो बताते हैं जो को कि जब पापा आए तो उन्होंने खाने में क्या-क्या खाया. And when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much. And that's the end of the story. अब जब वो घर आए तो उन्होंने खाना वगैरह खाया एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड जब वो सोने के लिए गए तो रोजर स्कंक और उसकी मम्मी मम्मी ने जो है स्कंक को अपने गले से लगा लिया और उसे कहा कि अब उसके अंदर से बिल्कुल उसके बच्चे की तरह खुशबू आती थी और माँ ने रोजर स्कंक को बहुत प्यार किया बस अब कहानी खत्म हो गई तो जो ने कहा बट डैडी जो ने फिर से पूछा लेकिन डैडी जो इज नॉट सेटिस्फाइड जो पापा की कोई भी कहानी है कोई भी लाइन है उस पर वो बहुत सवाल करती है बहुत क्वेश्चंस करती है फिर से पूछती है कि पापा तो पापा कहते हैं व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे तो क्या वापस आ गई उसकी बैड स्मेल तो क्या फिर से वो जो जानवर थे सब उससे दूर भागते थे तो पापा ने कहा नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिडेंट माइंड इट एट ऑल उन्होंने कहा कि नहीं अब सभी जो है हैबिचुअल हो गए थे उसके उस स्मेल के तो उन्हें उसकी उस स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता था व्हाट्स इवेंचुअली तो जो ने अपनी बच्चों वाली आवाज में पूछा कि व्हाट्स इवेंचुअली इवेंचुअली मींस शी इज आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय इवेंचुअली तो पापा ने इवेंचुअली का मीनिंग बताते हुए कहा इन अ लिटिल वाइल थोड़ी देर के लिए दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी अब जो कहती है कि जो मम्मी है ना रोजर स्कंक की वो बहुत स्टूपिड है Oh, it was not, he said with rare emphasis. पापा ने बहुत फर्मली कहा एम्फेसाइज करते हुए कहा कि नहीं मॉम स्टूपिड नहीं है मम्मी स्टूपिड नहीं है एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन और जैक को ऐसा विश्वास हो रहा था जो एक्सप्रेशन से उन्हें देखकर दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग इज ऑड जो समझ पा रही थी कि पापा जो है वो अपनी मम्मी के को याद कर रहे हैं और कुछ वो छिपा रहे हैं उससे और समथिंग इज ऑड और ऐसा कुछ जो उन्हें भी सोचकर बुरा लगता होगा पहले भी यहाँ पर कहानी में बताया है कि जैक जो है वो अपने बचपन के कुछ ह्यूमिलेशंस को याद करते हुए कहानी में वो चीजें लेकर आते हैं और यहाँ पर भी वो बताते हैं कि जो भी पहचानती है अपने पापा के एक्सप्रेशंस को कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी अपनी मदर के जो बिहेवियर है बचपन में जो उनके साथ हुआ वो उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए दिखते हैं Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. पापा कहते हैं कि बस अब अच्छी बच्ची की तरह जो है तुम सो जाओ. He adjusted the shades so not even a crack of day showed. वो पर्दे को कुछ अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ताकि रोशनी जो है वो ज्यादा अंदर ना आए एंड टिप टोड टू द डोर और बिल्कुल हल्के हल्के पांव रखते हुए दरवाजे की ओर जाते हैं क्योंकि वो जो को सुला रहे थे कहानी खत्म हो गई और अब वो उसे सुलाकर बोलते हैं कि बस अब तुम सो जाओ और मैं जाता हूँ ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप और ऐसा वो दिखाते हैं जैक शो करते हैं ऐसा बहाना सा दिखाते हैं कि भाई अब जो है मेरे कहने पर अब जो बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं करने वाली है और चुपचाप सोने वाली है बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टीयरिंग एट हिम फिर थोड़ा सा मुड़कर जैसे ही जैक ने देखा तो क्या देखा कि जो तो फिर से उठकर बैठी हुई थी और देख रही थी पापा की ओर हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep बॉब इज asleep पापा ने कहा कि जो जल्दी से सो जाओ देखो बॉबी भी सो गया है शी stood up and bounced gingerly on the springs डैडी व्हाट फिर से वो उठ गई और फिर से कहने लगी डैडी पापा ने कहा अब क्या Tomorrow, I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. Her plump palms chopped forcefully, right over the head.
अब पापा को जो ने कहा कि पापा कल जब आप कहानी सुनाएंगे ना, तो कल वाली कहानी में क्या होना चाहिए कि जादूगर जो है वो अपनी जादू की छड़ी लेगा और मम्मी के सिर में मारेगा। तो उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए पापा को बोला, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल ठीक सर में मारेगा। नो, दैट इज नॉट द स्टोरी। अब पापा पापा कहते कि नहीं, कहानी में ऐसा नहीं होगा, कहानी ऐसी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals and she knew what was right। अब पापा जो को बताते हैं कि पता है तुम्हें पॉइंट क्या है कहानी के अंदर, कि जो लिटिल skunk है ना, वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है और जितने भी उसके दूसरे जानवर, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उन सब से ज्यादा वो अपनी मम्मी से प्यार करता है। वो अपनी मम्मी का कहना मानता है। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। और उसकी मम्मी जानती है कि क्या सही है क्या गलत। जैक जो है वो जो को बताते हैं यहाँ पर मम्मी के बारे में, और जैक उसके बारे में, रोजर स्कंक के बारे में, बच्चे के बारे में। सो यू कैन सी देयर दैट इन दिस स्टोरी John Updike tries to tell us the difference in the perspective of adults and that of children, कि जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, जहां पर जैक कुछ और सोच रहे हैं और जो कुछ और चाहती है। जबकि जैक क्या बताना चाहता है कि जो रोजर स्कंक है वो अपनी मम्मी का एक ओबीडियंट चाइल्ड है, जैसा मम्मी चाहेगी वैसा वो करेगा, क्योंकि उसे अपनी मम्मी से जो है बहुत प्यार है। उसे अपनी मम्मी को प्रेफरेंस देनी है, ना कि अपने बाहर के फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर जैक जो को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से जो कहती है, नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। जो है वो जिद करती है। वो कहती है कि नहीं, आप कल जो कहानी सुनाएंगी उसमें मम्मी की पिटाई होगी, मम्मी को मारेंगे। शी kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs। बहुत शिकायत वाली एक्सप्रेशन देती हुई वो फिर से बेड पर बैठ जाती है। As she had done hundreds of times before। ऐसा पहले भी वो बहुत बार कर चुकी है। Except that this time she didn't laugh। और वो कभी हंसती नहीं है। से इट डैडी, और बताओ डैडी, ऐसा ही करोगे ना? तो वेल वी विल सी। पापा कहते हैं चलो देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट। बस अब तो तुम रेस्ट कर लो, अब तो तुम सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। जैक कहते हैं जो से कि तुम बहुत अच्छी हो, अब सो जाओ। तो इन लाइंस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब बार बार जो है जो जिद करती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 साल की बच्ची है, किस तरह से वो एक छोटी सी बात के लिए जिद करती है। पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो कहती है कि जो वो कह रही है वो ठीक है और जो पापा कह रहे हैं वो नहीं। और पापा अपनी तरफ से उसे मनाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स। अब पापा ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया जैक ने, और फिर नीचे की ओर गए। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush। तो जैक जब नीचे गई तो उन्होंने देखा कि क्लेयर ने कुछ न्यूज़पेपर्स स्प्रेड किए हुए थे, बिछाए हुए थे, और एक उन्होंने पेंट का डिब्बा खोला हुआ था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और फिर वो जो है कुछ फर्नीचर पेंट कर रही थी, उसके हाथ में ब्रश था। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। जब जैक सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो फिर से उन्होंने सीढ़ियों पर कुछ वाइब्रेशन सुना। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो फिर से उनके पीछे है, और पापा ने कहा, जॉन, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated। पापा ने कहा कि जो, क्या मैं फिर से आऊं, तुम्हें डांटूं, थप्पड़ लगाऊं, मारूं? The footsteps hesitated। और उन्होंने फिर से महसूस किया कि कदमों की आहट और धीमी हो गई, रुक गई। तो शायद पापा की डांट सुनकर जो वापस चली गई। अब जैक जो है वो नीचे अपनी वाइफ के पास पहुंच गए। तो क्लेयर ने भी कहा शिकायत करते हुए, दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी। काफी लंबी कहानी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड। जैक ने कहा, बच्ची है। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। और फिर वो देखने लगे कि उनकी वाइफ जो है क्लेयर कितनी मेहनत कर रही थी। द वुड वर्क, a cage of moldings and rails and baseboards all around them,
वो देख रहे थे कि वो जो घर था, जितने भी लकड़ी की मोल्डिंग्स थी, वहाँ पर लकड़ी के जितने भी पीसेस थे फर्नीचर के और रेलिंग्स थी, बेसबोर्ड्स थे, ऑल अराउंड देम, जो कुछ भी उनके चारों ओर था, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And thou he as well felt his wife's presence in the cage with him. He didn't want to speak with her, work with her, touch her, anything. तो इन लाइंस में कहानी में जॉन अपडाइक बताते हैं कि जैक ने अपनी वाइफ से कहा कि जो छोटी बच्ची है, तो कहानी सुनाते सुनाते देर हो गई और वो ऐसा महसूस करते हैं कि जितने भी लकड़ी के फर्नीचर हैं उनके कमरे में, उनके घर में चारों तरफ, वो जैसे कि दे वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी। ओल्ड टेन कुछ वहां पर अनपेंटेड थे, कुछ पेंट थे, तो कुछ पुराने थे और कुछ पेंट होने पर नए लग रहे थे। इस लाइन में बहुत डीप मीनिंग है माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि जैक यहाँ महसूस करते हैं, जैक एक पेरेंट है, पेरेंट महसूस करता है कि उनके घर में, उनकी लाइफ में कुछ ओल्ड जो है ट्रेडिशंस हैं, कुछ पुराने विचार हैं, और न्यू आइवरी वो किसको कहते हैं? मॉडर्न जनरेशन को, न्यू जनरेशन को और नए विचारों को। वो बताते हैं कि कुछ पुराने विचार हैं, कुछ नए विचार हैं, और जैक को लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, वो अपने पुराने ट्रेडिशनल कस्टम्स में और बच्चों के आजकल की सोच में वो कहीं न कहीं जो है एक अगली मिडल पोज़ीशन में अ, जो है पकड़े गए हैं, फँस गए हैं। एंड दो ही एज़ वेल फेल्ट हिज़ वाइफ्स प्रेज़ेंट, और हालाँकि उनकी पत्नी को भी केज में वो अपने आप को महसूस करते हैं कि उनकी पत्नी भी ठीक उनके साथ ही वहाँ पर है। ही डिडन्ट वांट टू स्पीक विद हर, लेकिन जैक जो है ऐसी एक अगली मिडल पोज़ीशन में अपने आप को पाते हैं, जिसमें उनका बिल्कुल मन जो है वो बहुत उदास है और वो नहीं चाहते हैं अपनी वाइफ़ से कुछ भी बात करना और कुछ भी उनके साथ इंटरैक्ट करना। तो वो एक एक सोच में पड़ गए हैं बच्चे को कहानी सुनाने के बाद। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत नोटिस करने की बात है कि क्या एक इनडायरेक्ट क्या मैसेज दे रही है ये स्टोरी। जॉन अपडाइक आज की जनरेशन को और आजकल के पेरेंट्स को कहीं न कहीं मैसेज दे रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, they are having their own expectations, they are having their own dreams, they are having their own desires, whatever they want from their children। कि जो माँ बाप हैं वो उनके अपने कुछ सपने हैं बच्चों से, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी उनकी उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो कहते हैं बच्चे वैसा करें, बच्चे वैसा बने। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाटएवर दे वांट। और दूसरी ओर बच्चे जो हैं यहाँ पर जॉन ऑफ डाइक बताना चाहते हैं कि बच्चों बच्चों के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स से, बच्चों के अपने डिज़ायर्स हैं, अपने गोल्स हैं, अपनी एम्बिशंस हैं। दे आर हैविंग देयर ओन एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस। दे वांट देयर पेरेंट्स टू सपोर्ट देम। बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनका सपोर्ट करें, पेरेंट्स उनकी सोच को समझें। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है आइडियाज़ में, यहाँ पर मतभेद है। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कहीं न कहीं बच्चों के फीलिंग्स को और उनके जो एम्बिशंस हैं, और उनके साथ कुछ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। दूसरी ओर जो बच्चे हैं, वो उनको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को, अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कारों को, उनके जो सिविलाइज़्ड थॉट्स हैं, उनको अपनी लाइफ़ में ज़रूर समझना चाहिए। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, कहीं न कहीं वो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं बचपन से ही, और वो उम्मीद करते हैं कि जो संस्कार हमने दिए हैं अपने बच्चों को, जो सोच हमारी है और वैसी ही सोच हमारे बच्चों की भी बने। हमारे बच्चों में हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई दे। हर पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है। और जो बच्चे हैं, बच्चों की सोच थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू राइटर पूरे सोसाइटी को, पूरी जनरेशन को, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, सभी को ये एक मॉरल मैसेज है कि हर एक को हर दूसरे व्यक्ति की सोच और उनके विचार के अकॉर्डिंग
जो है अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए और लाइफ को जो है वो स्मूथ बनाना चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कहानी में जो कैसे ज़िद करती है बार-बार अपनी बात मनवाने के लिए। तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को ज़िद नहीं करनी चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए। उन्हें पेरेंट्स की बात को मान लेना चाहिए और पेरेंट्स को भी जहाँ पर उन्हें लगे कि हाँ, कुछ अच्छा हो सकता है और अगर हम बच्चे की इस सोच के साथ चलेंगे तो इसमें अच्छा है, भला होने वाला है, तो पेरेंट्स को भी बच्चे की सपोर्ट करनी चाहिए। तो दोनों ही अगर तरह से हम देखें ऑन द साइड ऑफ पेरेंट्स एंड एज़ वेल एज़ द चिल्ड्रन, वी वी शुड थिंक दैट कि दोनों ही अपनी तरफ से जो है एक एफर्ट करें, एक कोशिश करें। बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें, उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, छिपाएँ नहीं। और पेरेंट्स जो हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने रूल्स रेगुलेशंस को, वो बच्चों के ऊपर फ़ोर्सफुली लागू ना करें। उनको उनके साथ जो है, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, जितना उनके लिए ज़रूरी है, उतना ही करें। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी हैविंग moral message for all parents and children. And my dear children, I hope you all understand it. So that's all for the day. And we will meet in my next video with a new chapter. Till then, take care. Goodbye. Thank you.